चौकी में पेश किया जा रहा है। इसका गायक चौधरी हरिशंकर निवासी नानव अछनेर आगरा से ढोलक पर संगति कर रहे भाई रामवीर जी अकोस दाऊदी से झीका बजा रहे यानी निगरा डोडिया से नागेंद्र बाबू। और ये प्रोग्राम आपके पास पहुंचाने वाले विनोद स्टूडियो आगरा से और जेएस म्यूजिक सेंटर मगना से। बंधुओं शाम के बनाएंगे, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चलेगा। महान कवियों ने मानव के लिए बहुत ही सुंदर चेतावनी दी है। चलन देगा ही ना होगी तो फिर प्रोग्राम कैसे होगा? यही को सब खेल है। एक दोहा हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही पुराने जमाने से गाया है और सुना है। आए एक ही घाटते जानो एक ही घाट, आए एक ही घाटते जानो एक ही घाट, और अपने अपने कर्मते सब है रहे बारह। लेकिन बारह बाट कौन हुआ? कर्म किसने किया? कर्म का परिणाम क्या हुआ? सुनेंगे दो भाइयों की कहानी के दोहे के माध्यम से। रामवीर बेटा बनी बौजर की है गई। ये कर्म था रावण का। छोटा भाई भक्त विभीषण, उनका कर्म कि भक्त विभीषण ने किए और ये बड़े सुहाने काज, हरि कृपाते मिल गयो भाई लंका को। बड़ा भाई लंका से विमुख हो गया, छोटा भाई लंका का मालिक बन गया। ये कर्म की बात होती है। लेकिन आदेश है साखी का। भवानी तक लड़ाई चल रही थी कि तुम्हारी, तो साखी सुनिए कैसे। हो हरे काशी जी की सकरी सी गलिन में, हरे दैत आबाद, अरे दैत आबाद हो दैत आबाद जरे नर नारी और लायो पहिया पे।
एकत्रित करिएगा। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे गुरुदेव घनश्याम जी, महान कवि, जिगरी के सम्राट, 51 रुपए का पुरस्कार, बार बार धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे नेताजी के द्वारा, बार बार धन्यवाद। जिस समय महाभारत का संग्राम समाप्त हो गया, राजा दुर्योधन सेना के सहित शहीद हो गया, लेकिन महाराज अंध एक दिन रात्रि के समय विचार कर रहे हैं। मरने वालों की यादें रात्रि के समय ही आती हैं, दुख रात्रि के समय होता है। विचार कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र कि मेरे 100 बेटे और वो 100 बेटे मारे गए, मैं जिंदा हूं, ऐसा कैसे हो गया? अंधे की आंखों से आंसू झरने जैसे झरते हैं, अंधे की आंखों से आंसू झरने जैसे झरते हैं। अरे बाप के आगे बेटे जाने किस कारण से सो कैसो खेल विधाता तेरो समझ नहीं में पायो। और फिर यानी मंत्री पास मंत्री संजय को बुलाया, कहा भैया क्या तू मेरे प्रश्नों को उत्तर दे सकता है? पूछिए महाराज क्या पूछना चाहते हो? तो देखिए महाराज अंध क्या पूछ रहे मंत्री संजय से, सुनिए साहब। मंत्री मेरे 100 बेटे काल के गाल में समा गए, क्या कारण था? क्या पूछा? अरे कैसे मेरे और लाल समाए गए, और ये काले गाल में सारे, और मेरे आगे मेरे आगे मेरे और पेट तो गए क्यों मंत्री मारे। और ये 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पहलवान जी हैं, आप प्रधान जी बार बार धन्यवाद। 21 रुपए का पुरस्कार पहलवान जी के द्वारा। ये न खोटे काम रूठ गया, हेलो, ये न खोटे काम रूठ गयो राम फिरू क्यों मोते, ये न खोटे काम रूठ गयो राम फिरू क्यों मोते। हरि कहे नानू को मैं तो पूछ रहे हो, हमारे बाबूजी के द्वारा चंद लाइनें पेश करूंगा। जो मर्द निकम्मे होते हैं, जो मर्द निकम्मे होते हैं, वह गर्मन अंटी होती है।
जो मर्दन कम में होते हैं, जो मर्दन कम में होते हैं, वह कर्मन अंटी होती है। तन गोरा कर्म करे काले, तन गोरा कर्म करे काले, वो नार बसंती होती है। देखो शरीर से कोई सुंदर नहीं हो सकता, चाहे नारी हो चाहे पुरुष। सुंदरता सिद्धांत से आती है, चरित्र से आती है। राम भैया शरीर श्रीदेवी और काम सुपर खाके, क्या वो सुंदर है? तोते बुरी तरह दुनिया में कोई ना है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार बच्चू सिंह जी, बार बार धन्यवाद। तन गोरा कर्म करे काले, तन गोरा कर्म करे काले, वो नार मसंती होती है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार डूंगर सिंह जी रसिया वाले, सम्राट रसिया वाले, बार बार राम राम साहब। इन चाइना से टपीबियों की, चाइना सेट बहुत ही सुंदर शब्द। चाइना सेट, चाइना को माल तो सभी लाए होंगे। चाइना का माल ज्यादा ना तो बर्फ तो लाम है, शाम को लाओ रातों को फुक जाए। फिर से 100 रुपए डूंगर उस्ताद रसिया वाले आगे सामने आगे साहब। देखो चाइना का माल की कोई गारंटी ना है। ऐसे ही कछु बैरबानी आ रही है, कछु पश्चिम बंगाल से आ रही है, कछु बिहार से आ रही है, कछु इंदौर से आ रही है। हमारी पार में तो ना आ रही कोई ऐसी। शाम को आवेगी, नशा की गोली लावेगी, नशा करायो, सूता समेटा करो, सुबह 4 बजे चाइना सेट। इन चाइना सेट बीवियों की ना कोई गारंटी होती है। हरी कहे घर का झगड़ा खतरे की घंटी होती है। हरी कहे खतरे की घंटी होती है। और ये 500 रुपए हमारे डूंगर उस्ताद रसिया सम्राट, तालियां बजा करके स्वागत करिए उस्ताद का। हमारे स्टाफ का मामला हो बंधुओं, इस तरह से कह दिया महाराज अंध ने, भैया नहीं ठिकाना दुशासन का। मेरे बेटे कोई मामूली बेटे नहीं थे, नहीं ठिकाना दुशासन का, जिससे योद्धा डरते थे। और दुर्योधन सा वीर न जिसकी पक्षी छाया। इतने महान बेटे मारे कैसे गए? कोई न कोई छल किया था कन्हैया ने। मंत्री संजय कह रहे हैं राजन किसी ने छल नहीं किया, सब कर्मों से मारे गए। नहीं छल किया था। सुन पितामह भीष्म आज तक संग्राम में नहीं हारे और वो मारे गए। क्या कहा सुनिए।
के दिए पिता हमारे, के दिए पिता हमारे, श्याम ने और छल कर गाढ़ो है। अरे हिजड़ा तू और बुलबाए अगारी कर दिया ठाड़ो है। और ये 50 रुपए अगारी कर दिया ठाड़ो है। और ये फिर से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रधान जी के द्वारा बार बार धन्यवाद पहलवान जी और प्रधान जी। अरे सच बाबा ने डारे हैं, सच बाबा ने डारे हैं। अरे सस बाबा ने डारे हैं, लेकिन नरकी ओट बाण पारख ने मारे हैं, लेकिन नरकी ओट बाण पारख ने मारे। पितामह के सामने हिजड़े को लाकर के खड़ा कर दिया, उन्होंने हथियार डाल दिए, छल से मार दिया पितामह जी। करिए पग पग पे खटियाई, करिए पग पग पे खटियाई। फिर से 100 रुपए का पुरस्कार प्रधान जी जादवपुर से, फिर से 100 रुपए, 500 पहले 600 रुपए हो गए। अरे करी पग पग पे खटियाई, सुदान में लियो कटवाई। एक बड़ा अधर्म घटे और की गंधारी ने दुर्योधन से कहा, बेटा मेरा सामने से नग्न निकल जा, मैं तेरे शरीर को पत्थर का बना दूंगी, वज्र का बना दूंगी। लेकिन उसमें भी छल किया। अरे वचन दियो गंधारी सचो, वचन दियो गंधारी सचो। अरे वचन दियो गंधारी सचो। बातन में बहकाई जांग पे रखवा जंगा चा। जंगाओं पर कच्चा रखवा दिया, उसमें भी छल कर दिया, बात में बहका कर केले के पत्ते लगवा दिए कमर से, ये भी छल। और क्या कहा, ये गाना सुना दो।